तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस मैं अभी घूम रहा हूँ अपनी छत पर, क्योंकि आज मेरा कहीं जाने का मन सा भी नहीं हो रहा। तो अभी मैं सो के उठा था, तो अब शाम के 5 स्कूल का होमवर्क करके और ट्यूशन को करना मैं जब सो गया था, तो अभी मैं जगा हूँ तो छत पे आया हूँ। छोटा भाई अपना कुछ कार्य करने से लग रहे हैं, तो चलो छत पर चलते हैं ऊपर। गाइस ना, हम सुबह मैं आपको बताता हूँ, सुबह हम निकले कल सुबह के 3 बजे, फिर सुबह 3 बजे जग कर और फिर हम रेडी हो गए थे। सुबह 4:30 बजे तक तो हम रेडी हो गए थे कि हमें सादाब जकाती भाई से मिलके भी जाना था। तो कल का हमारा यही लोकेशन थी और यही प्लान था। तो इस वजह से, और एक लंग से पड़ता है 150 किलोमीटर। तो कल पापा जी ने 300 किलोमीटर बाइक चलाई, एकदम बिल्कुल कहीं भी नहीं रोकी। तो इस वजह से इजाज़त मेरे आज हाथ पाँव दुख रहे हैं और थोड़ी बहुत हड़कल सी भी हो रही है। तो इस वजह से, और सुबह का तुम्हें पता ही है मेरा स्कूल का टाइम तो सुबह 7 बजे का है। तो सुबह को जल्दी उठना पड़ता है 6 साढ़े 6 बजे। तो इतने बजे मैं फिर 7 बजे तक हो पाता हूँ तैयार। तो फिर आया था स्कूल से 2 बजे। तो 2 बजे से फिर मैं खाना खाया, खाना खा के ड्रेस चेंज करके और सोई मैंने अपना होमवर्क किया, जो होमवर्क मिला था। सोई मैं सो गया, पता ही नहीं पड़ा जन कब सो गया। फ़ोन चलाते मैं कुछ रील देख रहा था, तो चलाते मैं सो गया। फिर तो अब जगा हूँ, तो मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। तो अब शाम के बजे 5 और अभी मैं बैठा हूँ अपनी छत पर। कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ का। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो हमारे गाँव, अब मैं घर से देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। देखो, देख रहे हो ना, काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है। और ये तो आप देख ही सकते हो, ये पीछे खेत हैं। खेतों पे तो सुबह या शाम की जो हवा होती है ना, बिल्कुल फ्रेश, तो वो लेनी भी चाहिए, काफ़ी अच्छी होती है। सुबह की हवा इसलिए लेनी चाहिए कि सुबह कोई सांस है या कोई जल्दी वाली उठी है, तो सुबह की जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, उसमें कोई भी वो नहीं होता मिलावट। जैसे ये बहुत से लोग जग जाते हैं तो बहुत से लोग सांस लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सुबह आप खुद टाइम से जगो और सुबह सुबह घूमने निकलो तो काफ़ी ज़्यादा मन लगता है। तो मैं तो, मेरे को तो आदत सी हो गई है सुबह को, अब ऐसे जग जाता हूँ 5 या 6 बजे के बीच में। और वहीं फिर मैं घूमने निकल जाता हूँ सुबह सुबह घूमने के टाइम। और फिर आके हाथ मुँह धो के दांत करके और फिर नहा के फिर डायरेक्ट स्कूल के लिए। ऐसा ही है रोज़ का। और अभी छत पर काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी लग रही है, तो इस वजह से बैठा हूँ छत पर। तो दुकान पे मैं अभी घूम के भी आया था, तो दुकान पे अभी कोई काम ही नहीं है, अब ये बता रहे थे। और जो कल हम उनसे मिलने गए थे, तो कल हमारा काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मन लगा था, काफ़ी ज़्यादा उनने हमारा सेलिब्रेट, काफ़ी ज़्यादा उनने हम अच्छी तरह से किए थे। और काफ़ी ज़्यादा उनने इज्जत भी दी, नाश्ता कराया, बुलाए, और काफ़ी हमारा वहाँ पे मन भी लग गया था। हमने उनके साथ 1-2 वीडियो शूट भी की थी। तो फिर वहाँ से हम निकले थे करीबन 1 बजे से। तो 1 बजे से निकले थे, रात को यहाँ पे आके लगे, हम यहाँ पे आके लगे थे शाम को 7 से 7 बजे लगा। तो कितनी ज़्यादा हमने ड्राइविंग की पापा जी ने, हम बैठे बाइक पर थक गए थे। और हमारे टुक ने हमारा कहीं साथ नहीं छोड़ा। हमारी टुक ना काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना गाड़ी जब बूढ़ी हो जाती है, तो बूढ़ी सी है, और वैसे नहीं है ना, नई, तो ओल्ड ज़्यादा है, तो इस वजह से। पर वैसे हमारे टुक ने कहीं साथ नहीं छोड़ा हमारा। इस बात का मैं अपनी दावे के साथ कहता हूँ हमारे टुक के लिए। तो और यहाँ पर आकर उसका थोड़ा का नहीं पेट्रोल बचा होगा आपको, कहीं नहीं बच गया। और काफ़ी ज़्यादा वहीं कल वहाँ पर ट्रैफिक था, तो मैं रोड पे ब्लॉग नहीं बना पाया था, क्योंकि माइक भी मेरा काम नहीं कर रहा था, थोड़ा गड़बड़ करने लगा है। और अब पापा जी से कहूँगा थोड़े घने पैसे से आ जाएंगे तो एक माइक लूँगा। और अभी तो मैं फ़ोन नहीं लूँगा, क्योंकि अभी पैसे हैं नहीं इतने, जो पैसे की आपको तो पता है, एक फ़ोन कम करीबन जो छोटी कीमत का ही होता है, उसे भी लेने के लिए इतने तो पैसे कम से कम चाहिए होते हैं, आपको पता होगा। मेरे पास अच्छा फ़ोन भी नहीं है एक ब्लॉग बनाने के लिए। मैं इसी कैमरे से अपना काम चला रहा हूँ, अपना ब्लॉग बना पा रहा हूँ। तो देखते हैं कुछ आगे हमारे साथ बड़ा होता है तो हम भी खरीदेंगे एक नया फ़ोन, नए कैमरा, नए
वो माइक तो भगवान की दुआ कब सुने भगवान जी, तो कोई बात नहीं। और ये देखो खेतों का कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है हमको तो। और अब मेरी बहुत जल्दी छुट्टी भी पड़ने वाली है, पर हमको अभी कंफर्म नहीं है। सर जी बता रहे हैं कि छुट्टी अब काफ़ी जल्दी पड़ जाएंगी, तो जब मैं आपके लिए वैसे ही ब्लॉग चालू कर देता रहूँगा। और अभी तो मेरे को शाम से ही करना पड़ रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, इस वजह से। और ये देखो शाम का व्यू कितना प्यारा आ रहा है। पड़ोस वाले अंकल जिनके यहाँ पे बन रही है पौधे, आप देख सकते हो। और वो चला रहा छोटा भाई साइकिल, ये देखो ज़्यादा सा नहीं है, देखो कीच में ही होकर ले जाएगा, बिल्कुल कीच में होकर। देख लो उसका भाई भी कह रहा है भाई कीच में मत चला। इन दोनों भाई में बस यही जिद्द है, वो चलाता कीच में तो वो कहता है भाई मत चला मत चला, और ये चलाता है तो वो कहता है भाई मत चला। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन दोनों में। चलते हैं नीचे देखते हैं क्या हो रहा हुआ। और गाइस ये देखो ये हमें आगे बंदे गंगू और विष्णु और ताऊ जिनकी भैंस और कटिया है। ये सामने इसकी झोंपड़ी। और गाइस अभी लाई थी मम्मी जी, घूमने गई थी तो वहाँ से लाई है तुलसी। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये रही तुलसी लाई थी। अभी इसके बोने के लिए मम्मी जी लेने गई है। ऊपर से गमला बोते हैं उसमें, मैं ना होती थी पर पहले काफ़ी ज़्यादा से ये हुई नहीं थी, तो इस वजह से बोनी भी नहीं पाए हम। तो अब मम्मी जी लाई हैं, घूमने गई थी तो ये इनको मिल गई थी, तो अब लेके आई हैं, अब इनको बोएंगे। दिखाता हूँ मैं आपको अभी। हाँ मम्मी जी पहले गमले को ऊपर से लेके आ जाएं, लेने तो गई हैं। और गाइस अभी देखो ये देखो बहुत ही रचना, ये देखो है मट्टी भर का एक छोटे से डिब्बे में, और एक ये रहा। तो मम्मी जी भी इसको खोद रही है, मुझे कर रही है काफ़ी ज़्यादा। ढेर से बन गए बाल्टी में ये रखे। ये मट्टी तो पहले ही रखी थी, एक इसमें फुलवाड़ी बोई थी तो वो भी सूख गई, उसमें पानी नहीं लगा पाए इस वजह से। तो अब इसको इसमें लगाएंगे तुलसी मैया को, देखते हैं अभी लगाते हैं। ये देखो गाइस ये देखो ये लगा दी मैंने तुलसी, आप तो लगा दिया तो दुकान में तो चलेंगे नहीं, काफ़ी ज़्यादा मैं घूम आया था तो इस वजह से अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठ लेता हूँ। बैठ के शाम हो जाएगी तो कुछ अभी पढ़ना भी है स्कूल के बारे में। तो गाइस चलो पहले हम यहाँ से काम निपटवा लेते हैं। तो गाइस हमने सारा काम निपटा दिया है, ऊपर से भी और स्कूल का भी होमवर्क कर लिया अभी नीचे। और तो आज का ब्लॉग हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, आज का ब्लॉग हम इतना ही रहते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।